श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अलगाव वाली स्थिति है, थर्ड पार्टी की समस्या है, आपके पार्टनर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं जितना वो पहले देते थे, इस तरह की दिक्कत है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे, या लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, इंटरकास्ट लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आपके लव रिलेशनशिप में है, तो मित्रों आप देखेंगे अगस्त के महीने में परिवर्तन उसमें होगा। अगस्त के महीने में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा, अनलकी डेट्स बताऊंगा और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा, जिनका उपयोग करके आप अपने प्रेम जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुझाव आप हम तक पहुंचाएं तो वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को होगा। बुध आपके 1 अगस्त 2022 से लेकर के 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके पश्चात बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। मित्रों, शुक्र अपना राशि परिवर्तन 6 अगस्त 2022 को करेंगे। 6 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद शुक्र जो हैं वो आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे। वही बात करें मंगल की, तो मंगल 10 तारीख तक आपके मेष राशि में स्थित रहेंगे। राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बनेगा। उसके बाद जो मंगल होंगे वो वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के मंगल की स्थिति भी लगभग ठीक है। शुरुआती दिनों में आपको गुस्से से बचना होगा, पेशेंस रखना होगा और पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना होगा। पार्टनर के साथ संतुलन बनाना होगा। बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद स्वराशिगत सूर्य आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे और सकारात्मक सूर्य 17 तक कर्क में रहेंगे। 17 के बाद 20 तक बुध के साथ बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। इस माह शनि जो है वो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि वालों के लिए शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग शनि से बनेगा आपके प्रथम भाव में, जो कि आपको एक नई ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे, सकारात्मकता देंगे। वक्री गुरु स्वराशिगत आपके तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में गुरु का होना और अपनी राशि में होना आपके भीतर हिम्मत, साहस को बढ़ाएंगे और प्रेम जीवन में जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके मन में आ रही है, शरीर ढीला हो गया है, कहीं ना कहीं उत्साह में कमी देखी जा रही है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो गुरु आपको एक ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, सकारात्मकता देंगे। इससे आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं या काम करते हैं तो उसमें भी आपको ताकत मिलेगी। वही बात करें राहु की, तो राहु मंगल के साथ 10 तारीख तक रहेंगे मेष राशि में और उसके बाद भी मेष में ही रहेंगे, लेकिन मंगल की युति जो है वो 10 अगस्त को टूट जाएगी। मित्रों, सूर्य आपके
अष्टम में रहेंगे 20 तक, उससे पूर्व सप्तम में रहेंगे। बुध आपके अष्टम में रहेंगे 20 तक, उसके बाद नवम में रहेंगे भाग्य स्थान में। और केतु आपके तुला राशि में दशम भाव में स्थित रहेंगे। राहु के सामने ही केतु होते हैं, तो ये आमने सामने ग्रह होते हैं। राहु चतुर्थ में रहेंगे और केतु जो है वो दशम भाव में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो पिछले कुछ दिन, विशेषकर कुछ महीने आपके लिए, आपके रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याओं भरे रहे हैं, उसमें दिक्कतें रही हैं, उसमें परेशानियां रही हैं। और आपने देखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्ट आपके लिए कम हुआ है। जैसे वो आपके साथ पहले बातचीत करते थे प्रारंभिक अवस्था में, उस तरह की वर्तमान में बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलगाव वाली स्थिति इस समय में देखी जा रही है। और एक दूसरे पे जो भरोसा आपका पहले होता था, उस भरोसे में भी इस समय में कमी आप देख रहे हैं। आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो उस तरफ जा नहीं रहे हैं जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मन इस समय में कहीं और है, भटकाव वाली स्थिति उनमें देखी जा रही है। और भले आप उनके सामने कितनी भी मिन्नतें क्यों न कर रहे हैं, कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों न कर रहे हैं, या अपनी ओर से उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसमें भी आप कमी देख रहे हैं मित्रों। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी इस समय में देखी जा रही है। या तो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, हो भी रहा है तो ना के बराबर है। अगर कोशिश ज़्यादा आप करते हैं तो एक प्रोफेशनली बातचीत सिर्फ इस टाइम में हो रही है कामकाज को लेकर के। बाकी लव को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के और बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। और जैसे पहले बातचीत आप दोनों के बीच में होती थी, उसमें पूर्ण रूप से कमी आप देख रहे हैं। कुछ मामलों में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है, या हर तरह का जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते थे वहाँ पे आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रख दिया है। तो ऐसे में अब ये जो स्थितियाँ बनी हुई हैं आपके लव रिलेशनशिप में, तो ये जो अगस्त का माह है, 17 अगस्त 2022 के बाद एक तो सूर्य जब सिंह राशि में चला जाएंगे तो स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनने लगेंगी। 17 तारीख तक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में एक अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचार आपके प्रति आएंगे। और आप देखेंगे कि पहले से उनका स्वभाव बहुत बदलेगा, विनम्रता आएगी उनके भीतर, अनुकूलता आएगी, और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को बराबरी देने का काम करेंगे। उनके अंदर समझ आएगी कि उनके लिए अच्छा कौन है, आप हैं या कोई और है। और जिन लोगों को ब्लॉक करके रखा है उनके पार्टनर ने, वो अनब्लॉक भी इस समय में करेंगे। सोशल मीडिया पे भी संपर्क आपका बढ़ेगा, बातचीत होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो वो समाप्त होगी। और विशेषकर 17 अगस्त के बाद एक दूसरे के साथ आप फिर से वार्तालाप अच्छे से करेंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और विशेषकर आप देखेंगे मित्रों, कहीं ना कहीं जो बात आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं और वो विश्वास, वो भरोसा जो पहले होता था, उस तरह से आप बातचीत करना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद वो लोग काफ़ी मायूस मैं देख रहा हूँ, वो लोग काफ़ी टेंशन में हैं, वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं,
वो लोग काफ़ी अंदर से टूटे हुए हैं। उन लोगों को इस समय में रोना भी आ रहा है। वो खुल के किसी के साथ बातचीत भी इस विषय को लेकर के नहीं कर पाते हैं। उनका मन काम में नहीं लग पाता है। अगर वो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। अगर वो कार्य करते हैं, कोई जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पे उनका मन नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक पूरा का पूरा जो वातावरण है, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है उनके अगल बगल का, उसमें एक निराशा वो झेल रहे हैं, निराशा देख रहे हैं। कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही इस समय में, और वो कोशिश बार बार कर रहे हैं कि पैचअप हो जाए, फिर से उनका रिलेशनशिप जो है वो बच जाए, टूटे ना। और ये वाली स्थिति के कारण से ही उनका मूड जो है वो ख़राब हो गया, और कभी कभी वो काफ़ी गुस्सैल भी हो जा रहे हैं, या आप देखेंगे कि काफ़ी विचारों में या उनके भीतर परिवर्तन भी इस कारण से आया है। गलती उनकी नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर किसी कारण से उनको दिक्कत है तभी उनका व्यवहार ऐसा हुआ है, तभी उनका आचरण ऐसा हुआ है। तो ऐसे में जिनके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप का कारण जो मैं मानता हूँ वो थर्ड पार्टी है, या कोई भी अगर कारण है, तो ऐसे में इस समय में वो चीज़ों को समझेंगे। इस समय में 17 तारीख तक उनको पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाएगा कि जो भी वो कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और विशेषकर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ इस समय में हैं, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो उनके साथ व्यवहार रहा है वो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके लिए थर्ड पार्टी अच्छी है या फिर आप उनके लिए अच्छे हैं। वो पूर्ण रूप से वो आप समझ रहे हैं। अब ये भी वो समझ रहे हैं कि जो उन्होंने गलती की है, उन्होंने आपको छोड़ करके एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है, और इस भूल का पश्चाताप उनको ज़रूर हो रहा है, और वो जल्द से जल्द अब आपके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि जैसा थर्ड पार्टी का व्यवहार आपके पार्टनर के प्रति रहा है वो पूर्ण रूप से वो अच्छा नहीं है, अनैतिक है, और कहीं ना कहीं वो आपके जो पार्टनर है वो अवगत हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, और वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। क्योंकि किसी कारण से भी वो आपसे अलग तो हो गए, लेकिन सामने से उनको किसी तरह से उतना रिस्पेक्ट, उतना मान सम्मान नहीं मिला जिस जो चीज़ें वो चाहते थे। इस समय में वो फिर से आपके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से फिर आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, या आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव या फिर किसी परिजन के साथ बातचीत करके वो आपके साथ दोबारा पैचअप करने की स्थिति में 17 अगस्त के बाद आएंगे। और मित्रों, आपको ये उपेक्षा रखनी चाहिए कि क्योंकि वो जब आपके साथ बातचीत करेंगे तो वो सॉरी भी मांगेंगे, वो माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और 17 तारीख के बाद फिर से पैचअप होने की पूर्ण रूप से संभावना जो है वो बनती दिख रही है, बनती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उनको भी नए अवसर मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ इस माह मिलेंगी, नए साथी उनके साथ जुड़ सकते हैं या नया प्रस्ताव उन्हें मिल सकेगा। लेकिन इससे पहले अगर उनका ब्रेकअप इत्यादि हो गया है तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो कोशिश ये करनी है कि उनका संबंध आगे बढ़ने से पहले जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। 1-1.5 महीने उनको समझें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप इस समय में आप उनके साथ बढ़ते हैं या वो जो चीज़ें आपको कहते हैं वो करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के आपको धोखा मिल सकता है। तो ये गंभीरता से आपको लेना है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाने आ जाते हैं आपके खाली संबंध बनाने के लिए या फिर पैसा लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे में इनका ध्यान रखना है आपको। और 1-1.5 महीने जब आप परखते हैं अच्छे से आपकी वो
कसौटी पे खरे उतरते हैं तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इस माह थर्ड पार्टी जाने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं, जो उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में रहा है, अब थर्ड पार्टी ज़रूर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और इसी कारण से ज़्यादातर दिक्कतें, ज़्यादातर परेशानियां आपको देखने को मिली हैं। 10 अगस्त 2022 से लेकर के 17 अगस्त 2022 के बीच में थर्ड पार्टी जाने के बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं या उसके बाद भी योग बने ही रहेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी से भी आपको मुक्ति इस समय में मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव उनको मिलेंगे और विशेषकर इस समय में जहाँ से भी प्रस्ताव आएगा, बातचीत चलेगी, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से, चाहे किसी रिलेटिव के माध्यम से या किसी मीडिएटर के माध्यम से या किसी फ्रेंड के माध्यम से, तो बातचीत पक्की होगी और आगे चल कर के विवाह भी पूर्ण रूप से होकर रहेगा। नवंबर दिसंबर में इस तरह के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ लव मैरिज को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इंटरकास्ट की दिक्कत है, तो इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। इसके लिए भी योग बने हुए हैं। ये भी आपकी मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। जिन लोगों का रोका टूट गया है या इंगेजमेंट टूट गई है, तो आप इस समय में उनसे संपर्क दोबारा कर सकते हैं। बातचीत आपकी अगर आगे बढ़ेगी तो दोबारा वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। इसको लेकर के भी बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। मित्रों, अब मैं आपको वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहता हूँ। लकी डेट्स रहेंगी 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त। ये आपके लिए शुभ डेट्स रहेंगी, लकी डेट्स रहेंगी। वही अनलकी डेट्स, अशुभ डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अशुभ डेट्स रहेंगी। न्यूट्रल डेट्स की यदि हम बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये आपके लिए न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। जो लकी डेट्स रहेंगी, उन डेट्स में आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको लेकर के बातचीत कर सकते हैं। अशुभ डेट्स में कोई भी एक ऐसा काम नहीं करना है और न्यूट्रल डेट्स में आप चाहें तो काम कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने ओवरऑल आपको विस्तार से मकर राशि के बारे में बता दिया। मित्रों, यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजना होगा। और अगर ये डिटेल पूरी नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने चेहरे की फ़ोटो भेज करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं और समस्या अगर है तो उसका ज़रूर हम समाधान भी आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।